नमस्कार दोस्तों, डीप ओशियन मिशन के तहत भारत के अंदर मत्स्य 6000 बनाया गया है, जो कि भारत का पहला मैन्ड व्हीकल है जो कि डीप ओशन मिशन कर सकता है। मतलब समुद्र के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे आप समुद्र की डेप्थ में जाते जाते हो, पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में समुद्र की गहराई में जाने के लिए डेडिकेटेड व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ती है, और उसी को हम कहते हैं कि ये डीप ओशन मिशन के लिए डेडिकेटेड व्हीकल जो भारत के अंदर बनाया गया है वो है मत्स्य 6000। ये जो मत्स्य 6000 है, इसके अंदर 6000 का मतलब है कि ये 6000 मीटर डेप्थ तक, यानी कि 6 किलोमीटर समुद्र की डेप्थ तक जा सकता है, 3 लोगों को एक साथ लेके। सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल व्हीकल है ये जो व्हीकल है। इसका मेजर काम समुद्र के गहराई में रिसोर्स को और बायोडायवर्सिटी को असेस करना होगा। 12 घंटे एक बार में ये समुद्र के अंदर रह सकता है, और इमरजेंसी की सिचुएशन में लगभग 96 घंटे तक ये समुद्र के अंदर रह सकता है। ये मत्स्य 6000 बन के तैयार हो चुका है, और इसका पहली बार डीप ओशन के अंदर टेस्ट किया जाएगा। मतलब पहली बार भारत के अंदर 3 लोग इस व्हीकल के अंदर, इस मशीन के अंदर बैठेंगे, और उसके बाद यह समुद्र की गहराई में जाएगा, जिसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हो जाएगा जिसके पास अपना खुद का मैन्ड डीप ओशन मिशन है। अभी के समय पर यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान ने अपने लोगों को डीप ओशन के अंदर भेजा है। इनके अलावा और कोई भी देश नहीं है। भारत छठा देश बन सकता है, और इसका टेस्ट बस होने ही वाला है, जिसके बाद अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो भारत की मरीन बायोलॉजी, माइनिंग एक्सपर्ट्स के स्पेशल नॉलेज, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटिक चीज़ों के लिए जानकारी इकट्ठे करने में भारत को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। समुद्र की गहराई में कई सारे रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने में भारत को मदद मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत को मदद मिलेगी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। कैसे, उसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। इसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे रीजनल सेंटर है। बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर है, यूपीपीएससी के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, अगर हम बात करें समुद्र के अंदर, तो आपने कई बार सुना होगा क्या समुद्र के अंदर बहुत सारा खजाना है, पर हकीकत में खजाना कोई संदूक में छिपे हुए सोने के सिक्के नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर मिनरल्स के डिपॉजिट्स के रूप में। समुद्र के अंदर फेरोमैग्नेटिक क्रस्ट, पॉलीमेटालिक नोड्यूल और सल्फाइड डिपॉजिट के फॉर्म में मिनरल्स के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। फेरोमैग्नीज क्रस्ट सी माउंट के अंदर देखने को मिलता है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सी बेड के अंदर, और सल्फाइड डिपॉजिट किसी भी वेंट के आसपास। और इन अलग अलग डिपॉजिट में अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुद्र की सतह पर इस तरीके के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। ये से पोटैटो शेप के होते हैं, और इसके अंदर कई सारे मिनरल के ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड पाए जाते हैं, और इन्हीं के जरिए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं निकल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम और रेयर अर्थ मेटल। वहीं ये जो सी माउंट होते हैं, इनका नाम मैंने क्या बताया, यहां पर जो डिपॉजिट होते हैं उन्हें कहा जाता है फेरोमैग्नीज क्रस्ट। ये जो फेरोमैग्नीज क्रस्ट है, इन फेरोमैग्नीज क्रस्ट में एक तो मैग्नीज मिलेगा, एक आयरन मिलेगा, उसके अलावा क्योंकि नाम खुद ही बता रहा फेरोमैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट और निकल जैसे दूसरे मिनरल भी पाए जाते हैं।
इसके अलावा जब समुद्र के अंदर गहराई से इस तरीके की गर्मी बाहर आ रही हो किसी रीजन के अंदर, तो वहां पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड देखने को मिलते हैं, जहां पर नाम समझने में आ रहा होगा कई सारे मेटल्स के सल्फाइड, जिसमें कॉपर, गोल्ड, जिंक और सिल्वर के सल्फाइड देखने को मिलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए। और ये जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स हैं ये जनरली हाई सी में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे हाई सी क्या है, तो देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये कहता है कि जो कंट्री की धरती है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है, यहां पर कंप्लीट कंट्रोल एक कंट्री का होता है। फिर एक कंटिंजेंस जोन होता है जो कि बचे 12 नॉटिकल माइल्स तक चलता है। फिर उसके बाद बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की ये जो दूरी होती है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेट अस अज्यूम अगर ये इंडिया है तो 200 नॉटिकल माइल्स हमारी लैंड बॉर्डर से कहलाएगा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर कोई भी मिनरल, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी मिले, उसके ऊपर हक भारत का होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बॉम्बे हाई के अंदर तेल बहुत है, वो कहां है? समुद्र में, पर वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, इस कारण से हम वहां से तेल निकाल पाते हैं। पर ऐसा भी तो समुद्र होगा जो किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आ रहा, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और ऐसी कई सारा समुद्र का रीजन है जो कि जमीन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे है। उस समुद्र को ही हाई सी कहा जाता है। अब ये जो हाई सी होता है, इस हाई सी में से मिनरल कौन निकालेगा? क्योंकि 60% तक मिनरल की डिपॉजिट समुद्र के अंदर इसी हाई सी में मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इस चीज से भी डील करता है और यूएन क्लॉज के अनुसार इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास में पावर है कि वो हाई सी के अंदर डिसाइड कर सकती है कि किस रीजन में कौन सी कंट्री मिनरल को एक्सप्लोर करेगी। और इसी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंदर भारत को पॉलीमेटालिक, क्योंकि ओशन बेसिन लिखा है ना, मतलब समुद्र की सतह, और वहां पर क्या पाए जाते हैं? पॉलीमेटालिक नोड्यूल। तो वहां से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने की अनुमति भारत को दी हुई है। आप क्लियरली देखना, यहां पर आपको दिखाई देगा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, यहां से हम लोग को मिनरल निकालने की अनुमति दी जा चुकी है और यहां पर क्या मिलते हैं? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है जहां पर से मिनरल निकाले जा रहे हैं और कई सारी कंट्रियों को 2-2, 3-3 जगह भी अनुमति दी जा चुकी है। भारत खुद भी अब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अलावा सी माउंट के ऊपर, मैंने बताया आपको फेरो मैग्नीज क्रस्ट मिलता है, तो वो आपको निकितिन सी माउंट के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत कोशिश कर रहा है कि यहां पर से मिनरल को एक्सप्लोर करने की परमिशन जो है भारत को मिल जाए और इसी कारण से भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के सामने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। इतना ही नहीं, भारत ने अप्लाई किया हुआ है और भी कई सारे रीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप इस रीजन में देखोगे, जस्ट इधर की साइड आपको फेरो मैग्नीज क्रस्ट के अलावा पॉलीमेटालिक सल्फाइड देखने को मिलेंगे। उन पॉलीमेटालिक सल्फाइड को निकालने के लिए भी भारत ने यहाँ पर परमिशन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मांगी हुई है, बट अभी तक कुछ भी फाइनल डिसीजन यहाँ पे आया हुआ नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इस बात को समझने के साथ में आपको यह भी समझ में आया होगा कि अच्छा, समुद्र की इतनी डेप्थ में जाकर इतने सारे मिनरल्स जो है पाए जा सकते हैं और भारत इसके अंदर एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इन मिनरल को निकालेगा कैसे भारत? उसके लिए हम लोगों को चाहिए मत्स्य 6000 और वही मत्स्य 6000 का भी टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीप स्पेस में जाने के लिए इसरो के मिशन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से NIOT का ये मिशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स पे ऑलरेडी कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो बिल्कुल से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे अच्छे रेट आपको अनअकैडमी में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा रिलायबल कोचिंग भी आपको अनअकैडमी में मिलेगी। किसी भी दूसरी कोचिंग पे जाओगे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए दोगे, खराब क्वालिटी का कोर्स लोगे, जहां पर आपकी एग्जाम आते आते तक कोर्स भी खत्म नहीं होगा। बट अनअकैडमी आपके कोर्स को खत्म कराने की गारंटी देता है, साथ में यूपीएससी की तैयारी केवल 59,000 के अंदर होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बातचीत कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।